बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब मिलेगी पार्ट टाइम पीएचडी की सुविधा, नौकरी पेशा को मिलेगी सहूलियत। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अब फुल टाइम पीएचडी के साथ पार्ट टाइम पीएचडी भी की जा सकेगी। इसको शुरू करने का खाका तैयार किया जा चुका है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही फुल टाइम के साथ पार्ट टाइम पीएचडी शुरू कर दी जाएगी। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर तैयार किए गए ऑर्डिनेंस में इसको शामिल किया गया। इस पर अंतिम मुहर राजभवन की ओर से लगनी है, वहां पर इसको सहमति के लिए भेजा गया है। विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश संबंधी ऑर्डिनेंस तैयार करने के लिए 19 फरवरी तक का समय है। इसके बाद 21 फरवरी को कार्य परिषद की बैठक में ऑर्डिनेंस को अनुमोदित कर अंतिम स्वीकृति के लिए राजभवन को भेजा जाएगा। संगमरमर के पत्थरों से बनेगा रामलला का गर्भगृह, राजस्थान में तैयार हो रहा। भगवान श्री राम के भक्त मंदिर का निर्माण राजस्थान के पिंक पत्थरों से तैयार किया जाएगा, लेकिन श्री राम लला का गर्भगृह सफेद संगमरमर के पत्थर से बनेगा। इसके लिए राजस्थान में ही मार्बल की कार्यशाला को भी प्रारंभ कर दिया गया है। मार्बल के पत्थर पर सूर्य चक्र, कलश, पुष्प शंख की नक्काशी की जा रही है। तो वहीं राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया के साथ निर्माण कार्य पूरा होने के बाद किस प्रकार से मंदिर की भव्यता दिखाई देगी, इसका एक 3D वीडियो राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी कर दिया है। यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट से पहले खुशखबरी, निकलेंगी दरोगा के 829 पदों पर नई भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड बहुत जल्द यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 829 पदों पर नई भर्तियां निकाल सकता है। ये भर्तियां एसआई की वर्तमान में चल रही 9534 भर्तियों से अलग होगी। हाल में भर्ती बोर्ड द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppbpp.gov.in पर जारी नोटिस में कहा गया कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती 2021 के तहत 829 पदों पर भर्ती निकालेगी। इस भर्ती की कार्यवाही फिलहाल चल रही है। नागरिक पुलिस में एसआई के पद के लिए अभ्यर्थियों से ग्रेजुएट की योग्यता मांगी जाती है। अभ्यर्थी की आयु 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब यमुना एक्सप्रेसवे पर बिना फास्टैग वाले वाहनों को देना होगा दुगना टोल टैक्स। यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को अब दुगना टोल टैक्स भरना पड़ेगा। यह नियम कल सोमवार से प्रभावी हो गया। केंद्र सरकार के आदेश के बाद यमुना एक्सप्रेसवे प्रशासन ने इस नियम को लागू कर दिया। यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के प्रबंधक जेपी शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी एक्सप्रेसवे पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग वाले वाहनों से पहले से ही दुगना कर वसूला जा रहा है। उन्होंने बताया कि निजी एक्सप्रेसवे होने का कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर यह नियम लागू नहीं था। लगन में तीखी हुई मिर्ची ने पूरा किया शतक, अन्य सब्जियां भी छू रही आसमान। चुनावी मौसम में एक बार फिर आम आदमी की समस्या बढ़ गई है, कारण कि लगन में तेजी आने के साथ ही सब्जियों का भाव आसमान छूने लगा। यहां तक कि हरी मिर्ची भी शतक का आंकड़ा पार कर चुकी है। अन्य सब्जियों की बात करें तो वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। परिणाम है कि इसका सीधा असर किचन पर पड़ रहा है। वहीं सब्जी की बढ़ती कीमत से नेताओं को चुनाव में एक नया मुद्दा मिल गया। बता दें कि कोविड संक्रमण कम होने के साथ ही मांगलिक कार्यों में तेजी आई। एक तरफ चुनावी सरगर्मी चरम पर है तो दूसरी तरफ शादी के कार्यक्रम भी खूब आयोजित हो रहे हैं। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे रेलवे स्टेशन। पूर्वोत्तर रेलवे का 915 करोड़ रुपए से होगा सौंदर्यीकरण। रेलवे स्टेशन परिसर क्रॉसिंग अब सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। स्टेशन के आसपास की खाली जमीन पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके अलावा गेटमैन के केबिन पर भी सोलर पैनल लगेंगे। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे को 915 करोड़ रुपए मिले। रेल प्रशासन ने सोलर पैनल लगाने की तैयारी शुरू कर दी। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर का ऑफिसर्स रेस्ट हाउस सौर ऊर्जा से जगमगा रहा है। इसके लिए 10 kWp का ग्रिड कनेक्टेड सोलर पैनल लगाया गया है। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में सिर्फ 112 रुपए में मिलेगा एसी रूम। रेलवे ने यात्रियों को एक और सुविधा दी है। ट्रेन यात्रियों को अब बेहद सस्ते में रहना और खाना उपलब्ध होगा। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में सिर्फ 112 रुपए में होटल जैसी सुविधा मिलेगी। IRCTC ने लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रिटायरिंग रूम का कायाकल्प कर दिया। साधारण से दिखने वाले कमरों को आलीशान होटल के कमरों की तरह सजा दिया गया। रिटायरिंग रूम में अब यात्रियों को पहले से बेहतर और आरामदायक सुविधाएं मिलेंगी। बुकिंग शुरू हो गई है। ट्रेन यात्रियों से घंटे के हिसाब से विश्रामालय और डोरमेट्री का किराया लिया जाएगा। टीजीटी व प्रवक्ता भर्ती में 266 अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए अहम सूचना जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीजीटी व प्रवक्ता भर्ती में समायोजित किए जाने वाले अभ्यर्थियों को लेकर अहम सूचना जारी की। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी व पीजीटी में 289 अभ्यर्थियों के समायोजन की सूची जारी कर दी। यूपीएसईएसएसबी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता संवर्ग में चयनित कुछ अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं
कराया गया और आवंटित संस्था प्रस्तावित नहीं की गई। ऐसे अभ्यर्थियों का समायोजन वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष बोर्ड द्वारा वस्तुनिष्ठ मानक निर्धारित करते हुए किया गया। एनसीआर और वेस्ट का तापमान पहुंचा 25 डिग्री के पार, मौसम वैज्ञानिक हैरान। मौसम में बदलाव होने लगा है। चढ़ती धूप के बीच अब लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। धूप के तीखेपन ने ठंड की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि अभी कुछ दिन और मौसम में ठंड और सुबह कोहरे का आसार दिखाई देगा। दिल्ली, एनसीआर और मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी ठंड का एहसास बरकरार है। इसका कारण हिमालय की ओर से आ रही ठंडी हवाएं हैं, जो कि तेज धूप में भी हल्की सर्दी का एहसास करा रही हैं। पिछले 3 दिन से लगातार मौसम साफ है और इस साफ मौसम में सूरज के तेवर तेज होती जा रहे हैं, जिस कारण लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। नए चेहरों के जरिए बसपा ने के सोशल इंजीनियर अखिलेश के गढ़ में यादव कार्ड कितना होगा कारगर। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में चुनावी बसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। बसपा द्वारा सभी 10 सीट्स पर एक साथ उम्मीदवार की घोषणा की जा चुकी है। राजनीतिक दल जहां बसपा को हाशिए पर मान रहे हैं, वहीं मायावती ने जिस तरह से नए चेहरों पर दांव लगाते हुए सोशल इंजीनियरिंग की, उससे विपक्षियों की मुश्किल बढ़ गई। पार्टी ने 3 सीट्स पर यादव प्रत्याशी उतारे हैं तो अन्य जातियों को भी साधने की पूरी कोशिश की। यूपी विधानसभा चुनाव में 7वें चरण के लिए नामांकन चल रहा है। बीजेपी और सपा ने पहले ही अपनी स्थिति साफ कर दी थी, लेकिन बसपा ने एक भी टिकट घोषित नहीं किया। रविवार को बसपा ने आजमगढ़ के सभी 10 व मऊ के सभी सीट्स पर उम्मीदवार उतार दिया है। फिरोजाबाद में बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, चुनावी रूपी हवन में वोट की आहुति देकर भाजपा को जिताएं। सोमवार को फिरोजाबाद आई डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने जिले की 2 विधानसभाओं में जनसभा करने आई डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चुनाव रूपी हवन में मतदान रूपी आहुति देकर भाजपा को वोट देने की अपील की। शिकोहाबाद में उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में एक पक्ष की हवा चल रही है। लोगों की उत्कंठा लोगों के चेहरे पर दिख रही है। जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां पर बसपा और कांग्रेस के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। पहले चरण में विजय यात्रा का जो परचम लहराया है, उससे सपा बसपा के लोगों की भाषा बदल गई। पूर्वांचल को साधने के लिए पीएम मोदी, प्रियंका गांधी, मायावती, अखिलेश, अरविंद केजरीवाल सहित कई दिग्गजों का होगा आगमन। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही महाराजगंज में रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 फरवरी को गोरखपुर आ सकते हैं। यहां मुख्यमंत्री 1 सप्ताह तक गोरखपुर में रहकर चुनाव प्रचार करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती 26 फरवरी को चंपा देवी पार्क में जनसभा करेंगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी 20 फरवरी के बाद चौरी चौरा और गोरखपुर में रोड शो कर सकती हैं। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की संयुक्त जनसभा भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 23 फरवरी को गोरखपुर आएंगे। यूपीपीएससी पीसीएस 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट का नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्केलिंग विवाद को लेकर पीसीएस 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने एक वैकल्पिक विषय लेने वाले इन अभ्यर्थियों को स्केलिंग लागू न किए जाने के मामले में दाखिल याचिका में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि सभी का पक्ष सुनकर निर्णय दिया जाए। ये आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने पीसीएस 2018 के अभ्यर्थी अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर दिया। याचिका में पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा के परिणाम व अंतिम चयन सूची को चुनौती दी है। साथ ही दोनों को रद्द करने की मांग की गई। रैगिंग रोकने के लिए केजीएमयू में बाउंसर की नियुक्ति। केजीएमयू रैगिंग केस को देखते हुए इस बार किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने नए छात्रों को रैगिंग से बचाने के लिए बाउंसर्स को किराए पर रखा है, क्योंकि सोमवार से नया सत्र शुरू हो रहा है। पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई। विभिन्न सरकारी और निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थान एमबीबीएस का नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए तैयार है, जिसमें महामारी के कारण 6 महीने से अधिक की देरी हुई। केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडक्शन सेरेमनी करेंगे, जिसमें छात्रों को शपथ दिलाई जाएगी और सोमवार को संस्थानों के प्रमुखों द्वारा उन्हें एप्रॉन भेंट किया जाएगा। लगभग 250 एमबीबीएस और 70 बीडीएस छात्र केजीएमयू में शामिल होंगे और 200 एमबीबीएस छात्र आरएमएलआईएमएस में शामिल होंगे। रेल टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी ने बना दिए नए नियम, जान लीजिए वरना नहीं मिलेगी सीट। अगर आप भी रेल से सफर करते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट लेते हैं तो जान लें कि रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव किया। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन से ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों के लिए अब नया नियम बनाया है। नए नियम के तहत अब आपको टिकट बुक करने से पहले मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद ही आप टिकट बुक कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से लंबे समय से टिकट बुक नहीं यात्रियों के लिए रेलवे ने नए नियम बनाए। ऐसे लोगों को आईआरसीटीसी के पोर्टल से टिकट खरीदने के लिए उन्हें पहले अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद ही टिकट मिलेगी।
बुढ़ापे का सहारा बनी ये स्कीम, हर महीने दी जा रही 5,000 रुपए की पेंशन। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी के सुखद अनुभव के लिए सरकार अटल पेंशन योजना चला रही है। इसके तहत 60 साल के बाद 1 से 5,000 तक की पेंशन हर महीने दी जाती है। अगर आप भी अपने बुढ़ापे में पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही अटल पेंशन योजना का हिस्सा बन सकते हैं। ये योजना आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बन सकती है। इसके योजना के जरिए आप 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद प्रति माह 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेंशन पा सकते हैं। वहीं इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 20 साल तक का निवेश करना जरूरी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8,000 रुपए बढ़ सकती है बेसिक सैलरी। केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर दे सकती है। महंगाई भत्ता HRA प्रमोशन मिलने के बाद अब उनकी सैलरी में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लंबे समय से मांग रही है कि उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़कर 3.68 गुना कर दिया जाए। बड़ी खबर पेंशन को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम, आपका जानना है बेहद जरूरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार फैमिली पेंशन को लेकर नया नियम जारी कर चुकी है। जारी किए गए नियम के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारियों के ऐसे बच्चे जो दिमागी रूप से अशक्त हैं उन्हें भी फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। जो बच्चे मानसिक विकार से ग्रस्त हैं वो भी फैमिली पेंशन के हकदार हैं। गौरतलब है कि मानसिक विकार से पीड़ित बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ नहीं मिलने से उनके पालन पोषण और रहन सहन में परेशानी होती है, क्योंकि वे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं। इन बच्चों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग को लोगों से बातचीत में पता चला कि बैंक इस तरह के बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ नहीं दे रहा। पीएनबी पतंजलि क्रेडिट कार्ड 2022 से मिलेगा 10 लाख रुपए तक का बीमा। रामदेव पतंजलि क्रेडिट कार्ड के फायदे ही फायदे। पीएनबी पतंजलि क्रेडिट कार्ड 2022 से मिलेगा 10 लाख रुपए तक का बीमा। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो पीएनबी पतंजलि क्रेडिट कार्ड से काफी फायदा मिलेगा। बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी और पीएनबी बैंक ने पीएनबी पतंजलि क्रेडिट कार्ड जारी किया। वैसे तो हम सभी में से ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते ही हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आज के समय में हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है। जब आपको क्रेडिट कार्ड के साथ लाखों रुपए का बीमा मुफ्त में मिले तो आपको कैसा लगेगा। हाल ही में देश के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि और पंजाब नेशनल बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नाबालिग या बच्चे का बनवाना है पैन कार्ड तो इन स्टेप्स को करना होगा फॉलो। पैन कार्ड आजकल बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है और ITR भरने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट। आपको शायद जानकारी ना हो, लेकिन नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र वालों का पैन कार्ड बनवाया जा सकता है। कई बार विदेश जाने या स्कूल में किसी जरूरत के समय भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है, तो बेहतर है कि आप अपने बच्चे का 18 साल होने से पहले ही पैन कार्ड बनवा लें। हालांकि किसी भी नाबालिग को सीधे पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने की मंजूरी नहीं और इसके लिए बच्चे के माता पिता को ही आवेदन करना होता है। आधार, पैन, पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी खत्म। एक ही डिजिटल ID से लिंक होंगे सभी डॉक्यूमेंट्स। भारत जल्द ही फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज मॉडल पेश कर सकती है, जो एक ही डिजिटल ID से कई ID को ऐड करने देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने नए मॉडल का प्रस्ताव दिया है, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए एक सिंगल ID के रूप में काम करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वन डिजिटल ID सभी राज्य और केंद्रीय पहचानों को स्टोर और एक्सेस करने के लिए एक ही स्थान के तौर पर काम करेगी। ये सिंगल ID लोगों को कई सर्विस का लाभ देने में मदद करेगी और KYC प्रोसेस को भी आसान बनाएगी। साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में निकल रही कमल की पर्ची, सपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 9 जिलों की 55 सीट्स पर वोटिंग हो गई। सुबह से ही अधिकतर बूथ पर वोटर्स की लंबी कतारें थीं और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा था। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन पर वोटर्स पर सरकार के पक्ष में दबाव बनाने का आरोप लगाया। वहीं सहारनपुर की एक बूथ पर साइकिल का बटन दबाने पर कमल को वोट दिए जाने का भी आरोप लगाया गया। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी शिकायत में कहा कि जनपद सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र 1 की बेहट की बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही है। पटरी पर लौटेंगी 30 से अधिक ट्रेन। होली पर घर जाने वालों को होगी आसानी। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक के लिए निरस्त की गई 30 ट्रेन जल्द ही पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। रेलवे ने कोहरे की आशंका के चलते दिसंबर में ही इन ट्रेन को निरस्त कर दिया, लेकिन अब ये फिर से पटरी पर लौटेंगी। इसमें होली पर ट्रेन से घर जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर से पटरी पर लौटने वाली ट्रेन में 30 से ज्यादा ट्रेन ऐसी हैं जो गाजियाबाद से होकर पूर्वांचल और बिहार के अलावा देश के अन्य हिस्सों के लिए चलती हैं। इनके वापस लौटने से न सिर्फ गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों के लोगों के लिए भी सफर करना आसान होगा। यूपी में सेकेंड फेज में 61.33% वोटिंग।
उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फेज की पूरी तरह से दूसरे फेज में भी फर्स्ट क्लास वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 9 जिलों की 55 सीट्स पर सोमवार को शाम 5 बजे तक 61.33% वोट डाले गए। फाइनल आंकड़ा आने से इनमें बढ़ोतरी होगी। 3 मुस्लिम बहु सीटों पर 72% से ज्यादा वोटिंग हुई, यानी करीब 11% ज्यादा। वोटिंग के दौरान बुर्का, फर्जी वोटिंग, ईवीएम और बयानों को लेकर घमासान हुआ। वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में चुनावी रैली की। उन्होंने सपा पर तंज कसा, कहा कि अगर इनका बस चलता तो ये कानपुर और दूसरे इलाकों को माफियागंज का मोहल्ला बना देती। बड़ी खुशखबरी, राशन कार्ड नहीं होने पर भी मुफ्त में ले सकेंगे अनाज। कोरोना काल में देश में राशन से जुड़ी कई स्कीम्स लाई गईं, जिनके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि देश में भुखमरी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो पाएं। कोरोना काल में राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से अनाज उपलब्ध करवाया गया। साथ ही वे जरूरतमंद और गरीब लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को भी राशन मुफ्त में उपलब्ध करवाया गया। केंद्र सरकार कई राज्यों में जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मौजूदा स्कीम्स के तहत राशन लेने के लिए राशन कार्ड का होना अब जरूरी नहीं रह गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।